ऐसे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन लगने के बाद उनका अर्थ चेंज हो जाता है, यानी कुछ वर्ब जिनका अर्थ दूसरा होता है लेकिन अगर हम उनमें प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो उनका अर्थ दूसरा चेंज हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कम, कम का मतलब आना होता है लेकिन अगर इसमें बाई प्रीपोजिशन लग जाती है तो उसका मतलब होता है हाथ लगना या प्राप्त करना। दूसरा ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना होता है लेकिन अगर इसमें अबाउट जुड़ जाता है, अबाउट का मतलब ऐसे के बारे में होता है लेकिन अगर ब्रिंग अबाउट ये दोनों वर्ड आ गए तो इसका मतलब होगा परिमाण निकालना। ऐसे ही कम, कम का मतलब आना और एट प्रीपोजिशन लग गई तो इसका मतलब महत्व समझ में आना, यानी किसी चीज़ का महत्व समझ में आना। कम ऑफ गठित होना, कम ऑफ का मतलब क्या होगा, गठित होना। ऐसे ही कम अक्रॉस यानी मुलाकात होना। कम अप टू आ पहुंचना, कोई घर पे आ जाता है तो उसका मतलब कम ऑफ यानी कम अप टू आ पहुंचना। कम राउंड तबीयत ठीक होना। ऐसे ही कैरी आउट, कैरी का मतलब होता है लाना, ठीक है, कैरी का मतलब होता है लाना लेकिन अगर कैरी उसमें आउट जुड़ गया, आउट का मतलब ऐसे बाहर होता है, ये दोनों अगर साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आज्ञा का पालन करना। ऐसे ही कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहना, बोलते हैं ना कैरी ऑन मतलब लगे रहना या चालू रखना। कैरी ऑन विद, कैरी ऑन विद का मतलब होगा साथ निभाना या निभाना। कैरी अबाउट साथ फिरना, ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना वो साथ फिरते रहते हैं, यानी साथ फिरना। कैरी अबाउट का मतलब साथ फिरना। डू बाई का मतलब होता है बर्ताव करना, डू का मतलब ऐसे करना होता है लेकिन बाई का मतलब द्वारा, ये दोनों अगर साथ जुड़ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्ताव करना। ऐसे ही डू का मतलब करना, इसमें अप जुड़ गई तो संभाल कर रखना, किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना। ऐसे ही डू के साथ अगर विद का मतलब होता है साथ, ये अगर दोनों एक साथ जुड़ गए तो इसका मतलब होगा लाभ उठाना। डू विदाउट का मतलब होता है के बिना, ये दोनों एक साथ होंगे तो डू विदाउट यानी बिना किसी वस्तु विशेष के काम करना, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई भी काम कर दिए तो इसका मतलब डू विद वहाँ पे जुड़ गया तो आप उसका अर्थ लगाओगे कि यहाँ पे अर्थ है बिना किसी वस्तु विशेष के कोई काम करना। ड्रॉ ऑफ, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ऑफ का मतलब काके की, ठीक है, संबंध के लिए आता है। ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं, या ऑफ का मतलब बंद करना भी होता है, ठीक है। देखो जैसे अगर ओ एफ है इसका मतलब होता है का के की, ठीक है, लेकिन अगर ये डबल एफ है इसका मतलब होता है बंद करना, इसका मतलब होता है बंद करना। तो ड्रॉ ऑफ यानी वापस बुला लेना, वो कोई जा रहा था आपने उसको वापस बुला लिया, यानी वापस बुला लिया, ड्रॉ ऑफ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ नियर का मतलब होता है समीप आना, आपके पास में आ जाना। नियर का मतलब पास में। ड्रॉ ऑन यानी चेक काटना, आप बोलते हैं ना चेक काट देंगे, हाँ तो वो चेक काटना, ड्रॉ ऑन चेक काटना। ड्रॉ आउट पता लगाना, बोलते हैं ना ड्रॉ आउट करो यानी पता लगाओ, ठीक है। तो इसी प्रकार तो ऐसे और वर्ब हैं जिनमें प्रीपोजिशन लगने के, जैसे फ्लाई का मतलब उड़ना, एट का मतलब होता है पर, ये फ्लाई एट दोनों एक साथ जुड़ेगा तो इसका मतलब होता है झपट्टा मारना। ऐसे फ्लाई आउट तेजी के साथ बाहर निकलना, ठीक है, कई होते नहीं है कि तेजी के साथ बाहर निकल जाते हैं, ऐसे फ्लाई अवे का मतलब होता है दूर, फ्लाई का मतलब उड़ना, इसका मतलब हो जाएगा ये दोनों अगर एक साथ हो गए तो लपक कर भाग जाना। कोई आप सड़क पे जा रहे थे फ़ोन लेके, आप फ़ोन चलाते जा रहे थे, कोई चोर आया, कोई आदमी आया और आपका फ़ोन छीन के और भाग गया, तो उसने क्या किया, फ्लाई अवे करके आपका फ़ोन फ्लाई अवे करके भागे, यानी लपक कर भाग जाना। ऐसे ही फ्लाई ओपन झटके के साथ खुलना, कोई चीज़ें नहीं होती, कई बार डोर होता है वो झटके के साथ खुलता है, तो ऐसे ही फ्लाई ओपन यानी झटके के साथ खुलना। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, आपको कई लोग बोलते नहीं है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करो, कभी भी गिव अप मत करो, यानी कभी भी छोड़ो मत, किसी भी काम को लगे रहो, त्यागो मत। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। ऐसे ही गिव इन समर्पण करना, ठीक है, समर्पण करना या सरेंडर करना। गिव आउट का मतलब होता है जाहिर करना, आपके अंदर किसी के प्रति प्यार है, लव है, तो आप उसको जाके आई लव यू प्रपोज करोगे तो वो आपका क्या हो गया, जाहिर करना, यानी गिव आउट, आपका प्यार गदगद बाहर आना, निकलना, तो उसको बोलता है जाहिर करना। गिव आउट। गिव ओवर का मतलब होता है सौंपना, आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को छोड़ के जाना चाहते हो तो आप किसी दूसरे को वो काम दे के जाओगे, यानी सौंप के जाओगे, तो वो इसको क्या बोलेंगे,
गिव ओवर यानी सौंपना, ऐसे ही होल्ड ऑन, ऐसे ही होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है चालू रखना, बोलते नहीं है इसको हमेशा होल्ड रखो यानी चालू रखना। होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब होता है पेश करना, ठीक है। होल्ड आउट का मतलब क्या होगा, पेश करना। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मतलब होता है स्थगित करना, उसको वहीं रोक देना। होल्ड इन, होल्ड इन का मतलब रोके रखना। ऐसे ही कीप, कीप का मतलब होता है रखना। बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, तो इन दोनों का अर्थ होगा कीप बैक का मतलब होता है छिपाना, यानी आप छिपा के रखे हो, उसको हाइड करके रखे हो। कीप डाउन, कीप डाउन का मतलब होता है कुचलना। कीप इन, कीप इन का मतलब होता है रोके रखना। कीप अप, कीप अप का स्थायी रखना, उसको स्थायी रखना। ऐसे ही लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखना, आफ्टर का मतलब बाद में, लुक का मतलब देखना, ठीक है। लुक का मतलब देखना होता है और आफ्टर का मतलब बाद में, लेकिन ये दोनों अगर वर्ड एक साथ आ रहे तो लुक आफ्टर, जैसे बोलते हैं ना योर मदर वेरी लुक आफ्टर हर चाइल्ड, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ऐसे लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, किसी भी चीज़ को खोजना। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है तलाश करना, यानी किसी को खोजना या तलाश करना, ठीक है। रन, रन का मतलब जानते हो भागना, दौड़ना। रन आफ्टर यानी पीछा करना, किसी भी चीज़ का पीछा करना। आप किसी के पीछे दौड़ रहे हो तो मतलब आप उसके पीछे कर रहे हो, रन आफ्टर, ठीक है। रन अवे, भयभीत होकर भाग जाना, अवे का मतलब दूर, यही था, ठीक है। रन का मतलब भागना, दूर भागना या भयभीत होकर भागना यानी डर कर भागना। किसी से आप डरे और डर कर फिर भाग गए। आपको, आप जा रहे थे रात को 12 बजे आपके सामने पीछे से किसी आहट सुनाई दी, आपको लगा कोई भूत है और आप भागे, तो आप क्या हो गए, रन अवे यानी जोर से आप डर कर भागे, ठीक है। रन ओवर, रन ओवर का मतलब ऊपर होकर निकल जाना, किसी के ऊपर से निकल जाना यानी कुचलना, ठीक है।